Good morning, friends. So today we can start with the new chapter, and that chapter name is genetics. So today we can discuss about the genetics. So genetic में ये चौथा जो चैप्टर है, इसमें जो पहला इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट समझा दूंगा कि जेनेटिक्स क्या है। तो चलो बच्चों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर देते हैं ये चौथा चैप्टर जो है जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज जेनेटिक्स मतलब ये चौथा चैप्टर है। जेनेटिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों जेनेटिक्स के बारे में ही चैप्टर्स है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, दैट इज रिलेटेड विद द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है और ये वर्ड दिया किसने, किस साइंटिस्ट के माइंड में ये जेनेटिक्स वर्ड आया? तो जो जेनेटिक्स वर्ड जो साइंटिस्ट ने दिया है उसका नाम है विलियम बैटसन। आपको याद रखना है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स का वर्ड दिया था। अब ये कौन से लैंग्वेज में है ये वर्ड? तो ये जो वर्ड डिराइव हुआ था वो फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड में से। इसके बाद हम बात करें कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? जेनेटिक्स का मीनिंग होता है जीनेसिस। जीनेसिस मीन्स origin ऑफ एनीथिंग और बिगिनिंग, किसी की शुरुआत होना, दैट इज कॉल्ड एज जीनेसिस। मीन्स हम उसका एक एग्जांपल दे, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ द जीनेसिस। अब ये जीनेटिक्स है वो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला जो पोर्शन है वो है हेरिडिटी, और दूसरा जो इसका क्लास है वो हेरिडिटरी वेरिएशंस। तो एक ये हुआ कि पेरेंट्स में से जो प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ही आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के नहीं आते जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशंस। अब जेनेटिक्स की हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? तो एक है जीन डिस्ट्रीब्यूशंस, दूसरा जो है वेरिएशंस, मतलब कौन सा वेरिएशंस है इसमें, और इसके बाद चेंजेस इन पॉपुलेशंस, मतलब पॉपुलेशन में क्या चेंज है रिगार्डिंग द जेनेटिक्स। तो आप यहाँ पे देखो, तीन यहाँ पे हमने ये इमेज दिया है जिसमें आपको पता चल रहा है कि एक है पेरेंट्स है और दूसरा जो है उनका बच्चा मतलब प्रोजेनी। तो ये तीनों में एक चीज कॉमन है कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के मतलब उनके उनके बच्चे में ये कैरेक्टर्स वहां पे ट्रांसमिट हुए हैं। आप तीनों इमेज में आप देख सकते हो। और अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो वो तीनों का कंपैरिजन में भी आपको वेरिएशंस ज्यादा दिखता है, और अलग अलग इमेज आप देखो तो वहां पे सिमिलरिटीज ज्यादा है, मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में आते हैं, लेकिन तीनों की हम बात करें तो वहां पे वेरिएशंस ज्यादा है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी में फेशियल जो फीचर है, हाइट है, बहुत सारे स्किन है, स्किन की बात हो रही है, स्किन कलर की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, फेशियल्स की बात हो रही है, तो वहां पे कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलरिटी ज्यादा है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब आपको पता चल गया होगा कि हेरिडिटी मीन्स क्या है। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब ये जो कैरेक्टर्स है दैट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशंस। तो आप तीनों में अब दूसरा जो हम वर्ड यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं, तो फिर से मैं ये तीनों के बारे में, तीनों इमेज के बारे में आपको बताता हूँ कि ये तीनों जो यहाँ पे इमेज दिया है इसमें डिफरेंस ज्यादा लग रहा है आपको। अगर तीनों की कंपैरिजन करो तो तीनों इमेज में डिफरेंस ज्यादा है, और ये डिफरेंस ये है कि तीनों एक ही तरह के दिखाई नहीं देते, तीनों में बहुत सारा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वेरिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। तो अब आपको दूसरा वर्ड यहाँ पे पता चल गया होगा कि वेरिएशंस क्या है। वेरिएशंस मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो कैरेक्टर्स अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। मदर फादर के जो कैरेक्टर्स प्रोजेनी के अंदर वो नहीं होते, वो अलग होता है कोई कैरेक्टर्स। मदर फादर अगर
कोई लुक्स उनका अलग है और बच्चे का लुक्स थोड़ा अलग दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। तो यहाँ पे दो वर्ड डिराइव हुए, पहला जो वर्ड था वो था हेरिडिटी और दूसरा जो वर्ड था वो वेरिएशंस। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, हेरिडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। और वेरिएशंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो कैरेक्टर डिफरेंस दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। सो वेरिएशंस, व्हाई वेरिएशन, दैट इज कॉजेस ऑफ वेरिएशंस, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के दौरान ही यहाँ पे वेरिएशंस यहाँ पे होता है। सो डिफरेंस इन कैरेक्टर्स is shown by the individual of the species and also by the progeny of the same parents, that is called as variations. अब यहाँ पे हम एक और चीज आपको बताएं कि ह्यूमन ने एक्सप्लॉइट किया था वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन ने अपने बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे ब्रीड्स को उसने सिलेक्ट किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो उसका हम एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे वो समझाते हैं कि यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है कि ह्यूमन ने अपने बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे ब्रीड्स को चेंज किया, मतलब अपने आप उसको सिलेक्ट किया है। तो उसका मीनिंग होता है कि टू सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच हैव अ डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए उसने ऐसा ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया ब्रीड्स के लिए कि जिसके पास वेरिएबल, डिजायरेबल, अच्छे एसेंशियल कैरेक्टर्स हो। इसका जो मेन एग्जांपल है दैट इज साहिवाल काउस ऑफ द पंजाब, इंडियन ब्रीड था जिसका उसने डेवलप किया था, मतलब ब्रीड किया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डेमोस्टिकेशन फ्रॉम एंस्ट्रल वाइल्ड काउ से। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ साहिवाल काउस ऑफ पंजाब में। क्यों? क्योंकि उसका ब्रीड था जिसके पास एसेंशियल कैरेक्टर था, उसके पास इससे साथ उनका ब्रीड करवाया, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमन को बेनिफिट हुआ, वो है मिल्क का। ये छोटा सा पोर्शन का हम एमसीक्यू देखें। जो जेनेटिक दैट इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन 1 हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, option 2 variation and similarities, option 3 heredity and developments, option 4 that is genetic adaptations। इसके बाद हम जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा दूसरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So what is genetic? The scientific study of heredity and variation that is called as genetics। तो अब ये जो जेनेटिक्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, मतलब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये कौन से साइंटिस्ट थे जिसने ये जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पे काम किया था। तो डू यू थिंक दिस वाज नोन 150 years ago and that name is जॉन मैंडल्स। 1822 में उसका बॉर्न हुआ था और वो ये दुनिया छोड़ के 1884 में चले गए थे। तो ये दौरान उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है जेनेटिक्स के बारे में, इसीलिए तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब वो पेरेंट्स और पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है वो प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके बारे में उसने बहुत ही ऑब्जर्वेशन किया। और ये जो इनहेरिटेंट ट्रेट्स जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स, यहाँ पे दैट इज डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज जीन्स और सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन दैट इज द ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रेगर जॉन मेंडल्स के आगे हम बात करेंगे, उसका जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट ने? दैट इज डी ब्राइस, कॉरेंस एंड चेमक। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने, ब्राइस, कॉरेंस एंड चेमक, ये तीनों साइंटिस्ट ने इसका जो मेंडल्स का वर्क था वो रीडिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम इसके एमसीक्यू देख लें। सो इन जेनेटिक्स द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स कैन बी इजीली रिप्रेजेंट constructing option 1 Punnett square, option 2 Punnett cube, Punnett wave और option 4 that is Punnett pyramids। तो उसका सही आंसर क्या है आपको बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो कल हम आगे का टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।